स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह का चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर है, विजिटर है, तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अगर आप क्लास 10th का भी स्टूडेंट है तो भी आपको जो है 95% आपको यहाँ से मदद मिलेगा। बाकी का 5% जो है आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लास 10 का भी स्टूडेंट नहीं है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का भी स्टूडेंट है तो भी आपको यहाँ से जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका एनसीईआरटी मजबूत होगा तो वहां पे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उसको आप जो है बढ़िया से हल कर पाएंगे, और वहां से यहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह का चैनल जो है आपको चाहिए तो सिर्फ मेरे लिए एक काम कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एग्जाम्पल 1 से जितने भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 के, उनको हम लोग हल करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने रियल नंबर का पार्ट 1 वीडियो में संख्याओं के बारे में बताया है, और इन सब संख्याओं का जिक्र जो है, इन सब संख्याओं का वर्ड का यूज जो है, आगे हम लोग जब तक हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे तब तक हम इन संख्याओं का, इन नंबर्स का यूज जो है करने वाले हैं। इनको क्या कहते हैं, इवन नंबर, कौन ऑड नंबर है, कौन इवन नंबर है, इस सब का हम लोग यूज जो है आगे करते रहेंगे। ठीक है, जब तक ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, पार्ट 1 वीडियो का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप आरके स्टडी प्लेनेट चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखिए आपके क्वेश्चन नहीं, मतलब थ्योरम जो है ये दाएं साइड होगा। बोलता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 or is equal to 0 and less than b। ठीक है, तो इस वर्ड को, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, इसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे देखिए हम लोग एक कोई नंबर्स लेते हैं, उनको हम लोग ए और बी मान लेंगे बाद में। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 है और 7 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना से जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है वो होता है डिविडेंड, और जिससे भाग दिया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है, वो होता है मेरा डिवाइजर। ठीक है, क्या होता है, मेरा डिवाइजर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिवाइजर। और इसको आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग देते हैं कि यहाँ कितना बार में दिए हम लोग, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूसेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूसेंट। और जो यहाँ पे बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि अगर फिर से हमको 7 चाहिए, ठीक है, फिर से अगर हमको यहाँ पे 7 हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को 7 यहाँ मिल जाएगा। यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको 7 प्राप्त करना है तो 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी कि देखिए 7 जो है वो मेरा क्या है, डिविडेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है,
तो डिवाइजर ठीक है, डिवाइजर इनटू, देखिए 2 के जगह पे क्या है, क्यूसेंट ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या है, 1 मेरा क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर है, देखिए रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो डिविडेंड है, ठीक है, जो डिविडेंड है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लिए, और इसको जो है जो डिवाइजर है उसको हम लोग बी मान लिए, ठीक है, बी मान लिए, और क्यूसेंट को हम लोग क्यू मान लिए, ठीक है, और रिमाइंडर को हम लोग मान लिए आर। तो इस तरह जो है हम लोग अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो डिविडेंड के जगह पे क्या है, ए, ठीक है, ए हो गया, डिवाइजर के जगह पे क्या है, बी, और क्यूसेंट के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्यू, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या है, आर, ठीक है। तो यही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर प्लस क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है, यही मेरा बोलता है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो यही हमारा बोलता है। और यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, देखिए ये 0 से तो बड़ा होगा, देखिए यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 6 रहता तो 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, यहाँ 0 हो जाता, तो जीरो रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे b का जो वैल्यू है, देखिए ये जो b का वैल्यू जो है वो रिमाइंडर से तो छोटा होगा, ठीक है, देखिए 1 जो है वो 3 से यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा होगा, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, क्या बोलता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए हम लोग 3 और 7 को ए और बी माने हैं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, ठीक है, और ये जो है ऐसा अगर हम लोग 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, अगर हम लोग 3 और 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा जो है क्यूसेंट जो है वो 2 ही आएगा और रिमाइंडर जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर के लिए ये जो है ये यूनिक हो गया, ठीक है, तो यूनिक इंटीजर है। Q एंड R सेटिस्फाइंग, ठीक है, Q एंड R सेटिस्फाइंग, तो हम लोग Q और R में क्या संबंध है, क्या दर्शाता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और R का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और B से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, B से लेस देन होगा, छोटा होगा, एंड 0 से ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू होगा, ठीक है। तो यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग किसी भी दी गई संख्याओं का हम लोग HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही आधारित है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF किसी भी दी गई संख्याओं का, किसी भी दी गई नंबर्स का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे HCF हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे आप लोग का बुक में एक ठो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे 455 और 42, ठीक है, इन लोग दोनों का HCF निकाल के दिखाइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 455 जो है वो ग्रेटर देन है 42 से, ठीक है। तो हम लोग को का यहाँ पे जो होगा डिवाइजर जो होगा वो मेरा क्या होगा, डिवाइजर जो होगा वो हमारा 42 होगा, एंड डिविडेंड जो होगा वो हमारा होगा 445,
ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग जानते होंगे, एचसीएफ आप लोग पहले ही जानते हैं निकालना, ठीक है। आप लोग जो है निचली जो कक्षा, निचली जो क्लास होती है उसमें आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम लोग इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो है कितना बार में जाने वाला है, तो 42 को हम लोग 1 बार में ही देंगे तो यहाँ पे 42 होगा, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पे घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो मेरा 35 है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है वो बड़ा है किससे, रिमाइंडर से, तो आगे हम लोग का यहाँ पे डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग डिवाइडर मान के चलते हैं, और ऊपर का जो हमारा डिवाइडर होता है उसी को हम लोग डिविडेंड मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, और यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 1 बार में, और यहाँ पे हो गया 35। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है 12, यहाँ 5, तो बचेगा 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद फिर से वही चीज हो जाएगा कि नीचे जो रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइडर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारा डिवाइडर है वो हमारा आगे डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, और यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए एक बात कि जहाँ पे लास्ट में, ठीक है, इस तरह हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, और तब तक डिवाइड नहीं करते जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आ चुका है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या है, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। उसका बाद आप देखिए, तो यहाँ पे जो कौन सा ऐसा डिवाइडर है जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर को दिया है, तो वह है 7, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 455 और 42 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 7 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अब हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, according to Euclid's division lemma, ओके लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डिविडेंड जो है वो है 455, डिवाइजर जो है वो 42 है, यहाँ पे क्यूसेंट जो है वो हमारा 1 है, और रिमाइंडर जो है वो 35 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है फर्स्ट नंबर उसको हम लोग लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारा है 455, और यहाँ पे b जो का जो वैल्यू है वो है 42, और यहाँ पे क्यूसेंट जो है वो है 1, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा वो मेरा 35 बचा है, ठीक है। अब जब आगे लेते हैं 42 का बारी आता है, तो देखिए यहाँ पे 42 को लेते हैं, तो यहाँ हमारा जो डिवाइजर है वो है कितना, b का वैल्यू 35, और क्यूसेंट जो है वो 1 है। उसका बाद देखिए तो रिमाइंडर जो है वो मेरा कितना है, 7 है, ठीक है। उसका बाद जब आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो 35 है, और यहाँ पे डिवाइडर जो है वो 7 है, और यहाँ पे क्यूसेंट जो है वो 5 है, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि कहाँ पे रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा रिमाइंडर 0 आया है, और किससे आया है, तो यहाँ पे 7 से आया है, ठीक है। तो यही जो है, ये जो नंबर है वही मेरा क्या हो जाता है, तो वही मेरा हो जाता है एचसीएफ, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग किए यहाँ पे, ठीक है, और उससे हम लोग क्या निकालें, उससे हम लोग एचसीएफ को निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 455 और 42 इज इक्वल टू
7। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे अगला आगे जो जितना भी क्वेश्चन जो आएगा जो बोलेगा कि आप फाइंड HCF टू यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम लोग इस तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आगे, देखिए अगला जो हमारा पास क्वेश्चन है हम लोगों का वो है एग्जाम्पल 1। ठीक है, और एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर होगा कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए वही चीज लिखेंगे कि सिंस 12,576 is greater than to 4052, सो यहाँ पे बोलेंगे कि डिवाइडर जो है मेरा वो क्या होने वाला है। डिवाइडर जो है वो हमारा 4052 होगा, और डिविडेंड जो होगा वो हमारा कितना होगा। डिविडेंड जो होगा वो हमारा 12,576 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है, तो लगभग ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 बार में जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ 5। ठीक है, कैरी 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 3 0 0, यानी कि फिर से यहाँ पे 1 हो गया, और 4 3 जा 12। तो आप लोग ऐसे इसको गुना कर सकते हैं, और यहाँ पे जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, तो अब जो है ये हमारा डिविडेंड बनने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको देते हैं, तो ये जो है लगभग 9 बार में जाएगा। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितने आने वाला है, तो 0 8 7 और 0 8 7 और 3। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2, उसके बाद 7, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, उसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे 420 को, तो ये हमारा ये 1 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। अब फिर से इसको देंगे आगे, जब इसको तब तक देना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाता हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 148, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। उसके बाद फिर आगे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा ये लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे एक बार में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बार में जा सकता है, तो ये जो है लगभग 5 बार में जाएगा, और कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बार में 6 4 जा 24। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो मेरा कितना आया है, तो रिमाइंडर जो है वो मेरा यहाँ पे 0 आया है। तो इन लोग दोनों का जो HCF होगा वो मेरा कितना आया है 4। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा है वो किसकी वजह से बचा है, तो 4 की वजह से बचा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा HCF होगा। तो चलिए हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम लोग इसको लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखना इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब देखिए हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R। ठीक है, तो हम लोग शुरू से लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पे क्या है 12,576। तो हमारा जो B है वो है, जो हमारा B है वो है कितना, यहाँ पे
4052 इंटू 3, देखिए ये 3 और रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना है 420। जब आगे लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 4052 देखिए, और हमारा जो डिवाइजर जो है वो है 420 इंटू 9 देखिए, और रिमाइंडर जो है वो है 272। आगे जब बात करें तो देखिए आगे जो है हम लोगों के पास क्या है 420 देखिए 420 और यहाँ पे 272 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर 148। उसके बाद इसको देखिए तो 272 फिर है यहाँ पे 148 प्लस सॉरी इंटू 1 और प्लस 124। उसके बाद देखिए 148 तो यहाँ पे है 124 इंटू 1 प्लस 24। उसके बाद यहाँ पे 124, उसके बाद यहाँ पे 24 इंटू 5 24 इंटू 5 प्लस 4। उसके बाद यहाँ पे है 24, तो 24 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 6 प्लस 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे 0 बच गया, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस, लिखेंगे हेंस HCF of 4052 and 12576 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यही हमारा जो है क्या है आंसर है इसका, इस एग्जाम्पल का। तो इस तरह जो है हमने एग्जाम्पल 1 जो है सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। एग्जाम्पल 2 आपके स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो देखिए कहने का मतलब यहाँ यह है कि दर्शाइए कि प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के रूप में होता है और प्रत्येक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q plus 1 के रूप में होता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका सिंपल सा है कि देखिए यहाँ पे 2q का बात बोल रहा है। ठीक है, q के जगह पे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पे 3 को लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 6 जो है वो हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखें। तो यहाँ पे जो है ये हमारा इवन नंबर है। उसके बाद जो है अगर यहाँ पे 2q plus 1 रहे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 लिए थे 3 2 6 प्लस 1 तो 7 हो गया, तो 7 जो है वो हमारा ऑड इंटीजर है। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट चलिए हम लोग मानते हैं यहाँ पे देखिए बोला है कि 2q। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं सभी चीज को कि लेट डिविडेंड जो है हमारा, डिविडेंड जो है वो हमारा a। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a। ठीक है, डिवाइजर जो है तो डिवाइजर जो है वो हमारा b, और b जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला 2q plus r, जैसे हम लोग लिखते थे a इज इक्वल टू bq plus r, तो b के जगह पे यहाँ पे कितना है तो 2 है, b के जगह पे यहाँ पे कितना है तो 2 है, तो इसीलिए जो है b को हम लोग यहाँ पे 2 लिए हैं। ठीक है, अब जो है क्यूसेंट जो है, ठीक है, क्यूसेंट को हम लोग क्यू लेंगे क्योंकि क्यूसेंट को हमेशा क्यू ही लेते हैं। ठीक है, तो क्यूसेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे तो क्यूसेंट जो है वो हम लोग क्यू लेंगे। ठीक है, एंड रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हम लोग आर लेंगे, रिमाइंडर जो है वो हम लोग कितना लेंगे आर लेंगे। तो बोलेंगे वेयर, जहाँ क्या होगा कि r का जो वैल्यू होगा वो देखिए यहाँ पे बोला है 2q plus 1। ठीक है, तो r का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं हम लोग 2 तक लेंगे। ठीक है, 0 से 2 तक, क्योंकि यहाँ 2q बोला है। ठीक है, तो r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है। ठीक है, r के, या और क्या होगा कि 2 से जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग r का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो यानी कि 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या सीखे हैं कि a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे व्हेन आर का वैल्यू जो है हम लोग शुरू में लेते हैं 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा a1 इज इक्वल टू, देखिए बी की जगह पे हम लोग लिए यहाँ पे 2, ठीक है, 2 लिए हैं, और क्यू के जगह पे देखिए, क्यू के जगह पे यहाँ पे कितना है, तो क्यू के जगह पे क्वेश्चन के जगह पे यहाँ पे क्यू ही है, और आर जो है हम लोग कितना लिए हैं यहाँ पे 0 लिए हैं, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा सिर्फ 2q आएगा। तो 2q क्या है, तो 2q एक इवन नंबर है, चूंकि यहाँ पे कुछ भी पुट करिए तो यहाँ पे इवन नंबर ही आएगा। अगर यहाँ 5 पुट कीजिए तो 5 2 10, तो 10 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो है वो इवन इंटीजर है, ठीक है, इवन इंटीजर है, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, इंटीजर है, और यहाँ पे क्या होगा, ये डिविजिबल होगा कितना से, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। उसके बाद देखिए हम लोग r बराबर जब हम लोग लेते हैं कितना, आगे लेंगे 1 को, ठीक है, तो a1 जो होगा वो हमारा कितना होगा 2 इंटू क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना लेंगे हम, अब कितना लेंगे 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2q प्लस 1, जो एक ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ 5 को अगर पुट करेंगे 5 2 10 प्लस 1 11 हो गया, तो 11 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये है ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, और यह जो है वो इनडिविजिबल है कितना से, बाय 2 से, ठीक है, ये जो है डिविजिबल नहीं है 2 से। तो यही चीज तो हम लोग को प्रूव करने बोल रहा था कि आप जो है 2q जो है वो हमारा एक इवन इंटीजर होता है, 2q प्लस 1 जो है वो हमारा ऑड इंटीजर होता है, ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको शो कर चुके हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड बोल सकते हैं, चाहे शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का इसी प्रकार से है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो होते हैं ऑड इंटीजर वो होते हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए उसी प्रकार सॉल्व करते हैं जिस प्रकार हम लोग अभी पहले पीछे जो है अभी हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, उसी तरह लिखेंगे कि लेट डिविडेंड इज इक्वल टू a, ठीक है, डिवाइजर b इज इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे 4, चूंकि यहाँ पे बोला है 4q प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 4 लेंगे, उसके बाद जो है कितना है क्यूसेंट इज इक्वल टू कितना है q लेंगे, और एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू r, ठीक है, वेयर जो r का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जो r का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हमारा 0 से लेके 4 तक होगा, क्योंकि यहाँ बोला 4q प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 4 से यहाँ पे लेस देन होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे देन r इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके 4 तक ले सकते हैं, ठीक है, तो देखिए अगला हम लोग इस तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके, तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी हम लोग ने पढ़ा है, तो देखिए a जो है जब हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जब हम लोग लेंगे यहाँ पे r इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a1 इज इक्वल टू बी क्यू, बी के जगह पे यहाँ पे 4 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे b के जगह पे कितना है 4 है, q जो है उसी तरह से है, r जो हम लोग 0 लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आया है मेरा कितना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा 4q, ठीक है, और 4q जो है वो एक हमारा क्या है, 4q जो है वो हमारा इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, और
इवन इंटीजर होने के साथ साथ डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और देखिए अब जब आगे लेते हैं r बराबर 1 लेते हैं तो हमारा आएगा a2 बराबर 4 इंटू क्यू प्लस r के जगह पे हम लोग 1 ले लेंगे, तो ये आएगा हमारा 4q प्लस 1। तो 4q प्लस 1 जो है, ये जो हमारा है 4q प्लस 1 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। देखिए क्यू के जगह पे कुछ ही बैठा लीजिए आप। क्यू के जगह पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 4 3 12 और 1 13, तो 13 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या, ऑड इंटीजर और इनडिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसका बाद जब लेते हैं r बराबर हम लोग 3 लेते हैं, तो देखिए r बराबर 1 के बाद 2 लेंगे, ठीक है। r बराबर 2 लिए हैं तो a3 बराबर क्या होगा 4 इंटू क्यू प्लस 2। तो ये जो है हमारा जो है वो क्या आया 4q प्लस 2 जो है वो हमारा इवन और इंटीजर है, ठीक है। यहाँ 1 भी लीजिएगा तो 4 1 जा 4 और 1 4 और 2 6, तो 6 जो है वो हमारा इवन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे इवन इंटीजर और ये जो है वो डिविजिबल बाय कितना है 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। उसका बाद देखिए तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे r बराबर 3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है a4 बराबर यहाँ पे 4 इंटू क्यू प्लस 3 लेंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा क्या 4q प्लस 3। तो ये 4q प्लस 3 जो है वो हमारा क्या है ऑड है, ठीक है, ये जो है वो हमारा ऑड इंटीजर और ये इनडिविजिबल बाय कितना 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोल रहा था कि जो भी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है वह सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जब हम लोग r का वैल्यू 1 लिए थे तो यहाँ ये जो है ये हमारा आया था कितना, ये जो है आया था 4q प्लस 1। तो 4q प्लस 1 जो है वो हमारा क्या है 4q प्लस 1 जो है वो हमारा ऑड इंटीजर है, देखिए ऑड इंटीजर है। उसका बाद बोला था कि 4q प्लस 3 जो होता है वो भी ऑड इंटीजर होता है, तो ये देखिए यहाँ पे 4q प्लस 3 भी हमारा क्या है यहाँ पे ऑड इंटीजर है। तो इसी को हम लोगों को शो करने बोल रहा था, तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इस तरह जो है यह भी हमारा प्रूव हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा एग्जाम्पल 3 खत्म होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 4 जो है आपके स्क्रीन पर होगा। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stock them in such a way that each stock has same number and they take up the list area of the tray. What be placed in each stack for this purpose? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक मिठाई बेचने वाला आदमी है, ठीक है, और उसके पास 420 यानी कि 420 जो है काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इसकी एक ढेरिया बनाना चाहता है, ढेरी, ठीक है, स्टैक्स ढेरी बनाना चाहता है और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों के जो संख्या होगा वो समान होगा तथा ये जो है मतलब सेम होगा, समान होगा तथा ये ढेरियां बर्फी के परत में जो है एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब न्यूनतम जो है सबसे कम से कम जो है स्थान घेरे, ठीक है, इस तरह होना चाहिए। और इस काम के लिए, ठीक है, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। देखिए इस तरह का जो अरेंज का सीरीज जो होता है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग जो है HCF निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको HCF निकालते हैं और वही हमारा आंसर होने वाला है। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस यहाँ पे कौन कौन सा नंबर दिया गया है, हम लोग के पास यहाँ पे है 420 है, ठीक है, और यहाँ पे है 130 है। तो आप यहाँ पे देखिए सिंस 420 जो है वो ग्रेटर देन है किससे 130 से, तो हम लोग बोल सकते हैं सो डिवाइजर इज 130 एंड डिविडेंड इज 420। तो हम लोग इसको चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये लगभग जो है वो
3 जा 13 3 जा 39, तो ये लगभग 3 बार में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। आगे हम लोग देते हैं तो 130 और ये 4 बार में जाएगा। देखिए 4 3 और 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 0 10 हो गया, फिर यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे 30। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 10 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 10-10 ढेरियां जो है बनाई जा सकती है जो कम से कम न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब 420 को लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो b का वैल्यू है वो है 130 और यहाँ पे है 3 प्लस r इज इक्वल टू है यहाँ पे 30। उसके बाद जब लेते हैं तो यहाँ पे है 130, उसके बाद है यहाँ पे 30 इंटू 4 प्लस 10। उसके बाद जो है जब 30 को लेते हैं तो यहाँ पे है 10 इंटू 3, देखिए 10 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, तो एचसीएफ जो आया है वो हम लोग का यहाँ पे आया है 10, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे पहले HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। तो हम लोग बोलेंगे सबसे कम जो होगा वो कितना होगा 10, ठीक है। तो होगा हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं hence each stack can hold 10 बर्फीज, ठीक है। 10 बर्फियाँ, ठीक है। 10 बर्फीज, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो हमारा 10 होगा। यहाँ पे आंसर जो होगा, देखिए आंसर जो होगा वो हमारा 10 होगा। तो इस तरह जो है हम लोग एग्जाम्पल 4 तक हल सॉल्व कर लिए हैं। और अगला जो हमारा वीडियो जो होगा वो हमारा होगा एक्सरसाइज 1.1 से। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का चैनल जो है मैंने आपके लिए बनाया है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा के दे रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप हमको मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस में अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है अगर अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए जाइएगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है, जो वीडियो बनाने वाले होते हैं उन लोग को थोड़ा सा क्या होता है कि इससे मोटिवेशन मिलता है कि आगे हाँ दोस्तों को वीडियो जो है वो अच्छे लग रहे हैं, तो वो जो है चाहेगा कि हम जो है और आगे इसको वीडियो को बनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बगल का बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।